जो मांग मुख्य रूप से था एक पब्लिक कैडर हेल्थ की स्थापना, इसके लिए हमने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित कर दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद ताली भले बजाइएगा। क्या है, कुछ लोगों का, हमारे अधिकारियों का कहना है कि ग्रेड पे लागू होगा तो इसमें से अधिकांश लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अभी बोलिएगा नहीं, तो हम बोले ठीक है देख लेते हैं। तो हमारे कर्मचारी संघ के जो मीरी जी और उनकी टीम गई थी, तो बोले भाई हमको भी उसमें शामिल करिए, अगर कर्मचारी के हित में होगा तो नहीं लागू करेंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो आपके एनएचएम कर्मचारी संघ से, और मुझे लगता है कि मीरी जी ही अध्यक्ष के नाते उसमें शामिल हैं, हमने टीम बना दी है जिसमें आपका भी प्रतिनिधि होगा। जो कार्य मूल्यांकन प्रणाली था, पहले मान लीजिए कि सीएमएचओ या बीएमओ या अन्य किसी से नहीं जमता है और कोई उसको एक तरफा उसका ग्रेडिंग करने में बहुत कम मार्क दे दिया तो सेवा से निकल सकता था। अब उसके लिए हमने अपील करने का भी सिस्टम कर दिया है और मुझे लगता है कि 2-4-5 लोग उससे, हो सकता है ज्यादा लोग लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि मेरे पास कई लोग फोन आया था। उसके लिए अधिकृत रूप से भी हमने लेटर जारी कर दिया है। इसी प्रकार से लंबित 27% वेतन वृद्धि का जो उस समय बोले थे हमने लाभ दे चुके हैं। कुछ लोग का कुछ टेक्निकल बस बचा है, तो अभी कन्नौजी जी के मैं बोल रहा था कि जल्दी उनका करके ठीक करिए। मीरी जी बोल रहे थे बचे हैं, तो जो भी बचे हैं उनको जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा और मैं ये निर्देश भी करता हूं। जो मेडिकल एवं अन्य अवकाश की बातचीत थी, वो 30 दिवस का सवैतनिक रूप से इसमें होने का आर्डर जारी हो गया है। एक लंबे समय से ट्रांसफर की आप लोगों की मांग होती थी, ट्रांसफर नीति भी हम आज से हमने जारी कर दिया है। अब एनएचएम के भी ट्रांसफर होंगे। केसलेस इलाज के लिए आप लोगों ने 10 लाख का मांग किया है, लेकिन पूरे प्रदेश में हम लोग 5 लाख अभी फर्स्ट फेज में पूरे सभी कर्मचारियों कर रहे हैं, उसमें एनएचएम के भी कर्मचारी शामिल हैं। इसके लिए हमने बजट में प्रोविजन कर दिया है। इसके साथ साथ अभी तक किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है। हम एक बड़ा काम एनएचएम के कर्मचारियों के काम को देखते हुए एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग जितना बैठे हैं सबका बीमा हो चुका है, जीवन बीमा। और बीमा के माध्यम से भगवान करे कुछ मत हो, लेकिन अगर आकस्मिक रूप से या सामान्य रूप से कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 6 लाख रुपया का बीमा। कोई दुर्घटना होता है तो 1,40,00,000 रुपए का इसमें बीमा हम कराए हैं, ताकि उसके बाल बच्चे बीवी किसी को तकलीफ ना हो कि उसके जाने के बाद उसका घर का खर्चा ना चल सके। कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, काम करने की स्थिति में नहीं है, उसको भी 1,40,00,000 रुपए का बीमा हम लोगों ने कराया है। इसी प्रकार मित्रों, मृतक व्यक्ति के जो बच्चे हैं यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए 5-5 लाख रुपए का प्रावधान और किया गया है। ये हमारी माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार ने किया है। आप लोगों का अभी मांग में तो नहीं है, लेकिन मीरी जी एक आध मांग और किए हैं, तो उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हूं। उसका खुलासा आप देखिए, अभी मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक आध 2 मांग हैं, उसको मैं चूंकि विभाग के जो मुखिया होने के नाते, देखिए क्या है, 2.5 साल से जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में हूं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं। आप लोगों के बड़े भाई के बराबर, किसी का दोस्त के बराबर, क्योंकि मैं एक साधारण किसान परिवार का, हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान परिवार के हैं, हम लोग सरगुजा के रहने वाले, और हम लोग कभी दूसरे को दुखी नहीं देख सकते, भले दुखी हो जाएंगे, और इसलिए एक परिवार भाव से हम काम करते हैं। और आपने देखा होगा
कभी भी कोई छोटा कर्मचारी मैं चिड़चिड़ाता हूंगा तो भले थोड़ा मोड़ा आत्मीय भाव से बड़े भाई की तरह भले कभी कभी डांट फटकार भी कर देता हूंगा, लेकिन उतना ही प्यार भी करता हूं, उतना ही पुचकारता हूं। इसलिए करता हूं कि मेरे आप सब लोग भाई बहन हैं। अगर आप लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारा विभाग का नाम कैसे रोशन होगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आज छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पिछले 2.5 साल की तुलना में कई गुना आगे जा चुके हैं। और ये बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार स्वास्थ्य विभाग के लिए एकदम फ्री हैंड देकर, चाहे पैसे की बातचीत हो या किसी भी निर्माण का कार्य का हो या भर्ती प्रक्रिया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अपनी ओर से छूट दे रखे हैं। और आज यही कारण है कि हमारा जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, जिसमें आप लोगों की बड़ा योगदान है, 144